जब दूसरों को नई ज़िंदगी मिलती है तो नई ज़िंदगी बहुत ही हसीन लगती है, लेकिन ज़िंदगी देने वाले हमारे साथ खड़े हैं डॉक्टर संदीप सेठ सबसे पहले हैं। सर एक बात बताएं, कितना मुश्किल होता है मतलब कार्डियक ट्रांसप्लांट की बात करें, मरीजों को तैयार करना और दूसरा कार्ड के मिलना। मरीज़ को तैयार करना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो मरीज़ समझ चुका है अगर मैंने हार्ट ट्रांसप्लांट बोला है तो मैंने अपनी पूरी कोशिश कर दी है कि बिना ट्रांसप्लांट के संभालने के। हमारे पास बहुत नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे पेशेंट्स रेफ़र होकर आते हैं एम्स में हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए। तो मैं हर एक को कहता हूँ मैं आज हाँ नहीं बोलूँगा ट्रांसप्लांट में, पहले मैं कुछ महीने कोशिश करूँगा बिना ट्रांसप्लांट के, और फिर अगर मैं बोलूँगा मतलब मैंने कोशिश कर ली। उसके बाद फिर मरीज़ भी समझता है कि हाँ मेरे को अब ज़रूरत है। फिर भी कई लोग नहीं मानते। मैं कहता हूँ एक बार जाके हमारे जैसे ये पेशेंट्स हैं सारे, इनसे जाके मिलो, बातें करो, इनसे समझो, मुझसे क्यों पूछते, इनसे जाके पूछो। तब वो भी कई बार मान जाते कि देख के बात करके कि हाँ हमको यही इलाज चाहिए। अब डर एक तरह से बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें, ट्रांसप्लांट से लोग बचना चाहते हैं। डर तो है, मुझे तो कोई भी सर्जरी करेगा मुझे डर लगेगा। मैं तो कहूँगा बिना सर्जरी के एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी सब कुछ ठीक कर दो, तो डर तो सबको होगा ना। आपको इंजेक्शन से भी तो डर लगता है, डर तो होता है, दर्द होता है, डर लगता है। तो ये है कि उनको कहना होता है कि दर्द फिक्र वो सब डॉक्टर के ऊपर छोड़ दो। आपको क्या करना है, मैं तो बोलता हूँ आपको क्या करना है, आपको सोना है, आपको बेहोश कर दिया जाएगा, उठना है, सारी मेहनत सर्जन ने कर दी, उसके बाद हम मेहनत करेंगे, आपको तो बस फिट रहना है। अम्बू सर, अब कितना मुश्किल होता है ये सर्जरी दूसरे सर्जरी से? सर्जिकली देखिए जैसे बाकी कार्डियक सर्जरी है वैसे ही होता है, लेकिन इसके बाद क्योंकि किसी दूसरे का ऑर्गन आपके ऑर्गन बॉडी में आ रहा है तो बॉडी उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करती है, तो वो सब दिक्कतें ज़्यादा हैं जो कि पोस्ट ऑपरेशन में हैंडल करना था। सर्जरी तो दिक्कत वाली है बट वो रिलेटिवली बाकी सर्जरियों की तरह ही। हार्ट का क्या, बड़ा हार्ट छोटा हार्ट का क्या कॉन्सेप्ट है? बॉडी साइज़ के ऊपर है ना। हार्ट एक पंप है, तो अगर बच्चे का हार्ट आपके और मेरे हार्ट साइज़ में लगा दें तो वो पंप नहीं काम करेगा। तो बॉडी के साइज़ से जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था उसी हिसाब से हम। सर परसेंटेज क्या है इंडिया में कार्डियक का, अगर हम ट्रांसप्लांट की बात करें तो? आप सोचो कि अभी तक के 25 साल करीब मिला के करीब 1300 ट्रांसप्लांट्स हो चुके पूरे भारत में, और हर साल करीब 80 से 100 ट्रांसप्लांट्स पूरे भारत में होते हैं। और ये पूरे भारत में हम मान के चलो करीब 70 सेंटर हैं जो हार्ट ट्रांसप्लांट्स कर रहे हैं, तो उनका मिला के वो करीब 70 से 100 ट्रांसप्लांट कर लेते हैं एक साल में, हर साल। कितने ऐसे मरीज हैं जो ट्रांसप्लांट के बगैर जो है जिंदा नहीं रह पाते हैं? आप सोचो कि अगर हमारे पास अनुमान है कि करीब 10 मिलियन पेशेंट्स हैं जिनको हार्ट फेलियर है, मतलब हार्ट कमज़ोर है, लेकिन जिसको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है वो करीब 5% होंगे, मतलब करीब 50,000 के आसपास ऐसे मरीज़ होंगे। कितना देर में सर एक हार्ट जो है दूसरे हार्ट में ट्रांसप्लांट हो सकता है? जैसे मान लीजिए ब्रेन डेड मरीज है, उससे हमने हार्ट निकाला और दूसरे उसमें लगा। ज़्यादातर विदिन 3-4 आवर्स हमें कर लेना चाहिए, तो नहीं अदरवाइज वो क्वालिटी ऑफ द हार्ट डिटोरिएट करते हैं। अच्छा, और मरीज कितने दिनों में ठीक हो जाता है? तो इनिशियली उसको पोस्ट ऑपरेशन में इंटेंसिव केयर में रखना होता है, 2 से 4 हफ्ते वहाँ पे लगता है, उसके बाद धीरे धीरे हम उसको घर भेज सकते हैं। एक सवाल सर, दक्षिण भारत और उत्तर भारत में क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब क्या वहाँ ज़्यादा ट्रांसप्लांट हो रहे हैं उत्तर भारत की अपेक्षा? वहाँ पे ज़्यादा मरीज़ जिनके पास पैसा है वो जा पाते हैं, तो उनका थोड़ा सा वो कमर्शियल एंगल भी है कि उन्होंने ज़्यादा अच्छा ऑर्गेनाइज करा हुआ है ऑर्गन डोनेशन। हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा स्कैटर्ड है शायद, मेरे को लगता है, तो वो डोनर की भी कमी है आपको लगता है इधर? क्योंकि नॉर्थ इंडिया में इतने डोनेशन होते नहीं है, शायद मोटिवेशन कम है, उस टाइम कन्वर्ट नहीं कर पाते कि डेथ हो गई है, आप सोचो कि ऑर्गन डोनेशन, वो कई बार लोग मानते नहीं हैं। पोस्ट कोविड ज़्यादा हार्ट खराब हुआ है लोगों को? ऐसा शुरू में लगा था, लेकिन अब वही पेशेंट जब देख रहे हैं तो वो रिकवर कर चुके हैं, मतलब पहले से रिकवर कर रहे हैं? रिकवर कर चुके हैं, इतना नहीं है, थोड़ा बहुत हुआ था। और जब एक बार सर्जरी हो जाती है तो मतलब पहले जैसा ही होता है या थोड़ा बहुत फ़र्क भी रहता है मरीज़ में? नहीं, मरीज़ में तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है। अगर वो पोस्ट ऑप पीरियड जो उनका 1 महीने का दिक्कत वाली होती है वो ठीक हो जाए, तो जैसे आप देख रहे हैं वो कुछ बहुत कम सी दवाइयों पे घर पे रह के धीरे धीरे अपनी सारी एक्टिविटी वापस शुरू कर सकते हैं। तो आप भी अपनी एक नई ज़िंदगी जी सकते हैं अच्छे तरीके से। कैमरामैन खुर्शीद के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।